हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुरुद्ध कुमार एक बार फिर से एक नई वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। और दोस्तों, आज की जो कहानी है वो आपके बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर जो बच्चे होते हैं जो 10 साल से लेकर के और 16, 17, 18 साल तक की उनकी जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। ऐसे में इस समय में वो अपने आप को राजा समझते हैं, और अगर माता पिता उनकी भलाई के लिए उन्हें दंड देते हैं या उनके साथ कोई मारपीट दंड स्वरूप करते हैं तो इस बात का उन्हें बुरा लग जाता है और बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे घर से भाग जाते हैं। तो आज की कहानी उसी पर आधारित है कि किस तरीके से एक बच्चा जो कि 12 साल का था, उसके पिता ने उसको डांट दिया और डांटने के बाद वो अपने घर से बाहर निकल गया, अपने घर से भाग गया। और पिता की उस डांट से वो एक दिन बाद अपने घर लौटा तो गाँव वाले देख करके दंग रह गए। तो आइए ले चलते हैं आपको सीधे कहानी की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है इटावा। उस इटावा में एक लड़का रहता था। उस लड़के का नाम बचपन में उसके जो माता पिता ने रखा था उस लड़के का नाम राघवेंद्र था। और वो जो लड़का था पढ़ाई लिखाई में तो अच्छा था, लेकिन थोड़ा सा उद्दंड था। उद्दंड का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं जो पढ़ने लिखने में अच्छे होते हैं, तेज़ होते हैं, तो उनके अंदर थोड़ा उद्दंडता भी होती है, थोड़ा शैतानी भी करते हैं। उसके पिता उसको समझाया करते कि बेटा ऐसा मत करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन वो तो लड़कों के साथ दिन भर क्रिकेट खेलता, गिल्ली डंडे खेलता। पुराने समय की बात है, उस समय गिल्ली डंडे और क्रिकेट का जो चलन था। तो एक दिन उसके पिता से जब सहन नहीं हुआ तो उसके पिता ने उसकी मार लगाई और उसको कहा कि अगर तुम अब घर से बाहर गए तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो दोस्तों, उसे अपनी पिता की बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना, ये मेरे माता पिता बहुत ख़राब हैं, ऐसे किसी के माता पिता नहीं होते, ये हमको मारा है आज और मैं घर से भाग जाऊंगा, मैं यहाँ घर में कभी आऊँगा ही नहीं। तो दोस्तों, वो लड़का जो था वो अपने घर से भाग गया। भाग करके ट्रेन में बैठा, उसको पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। और वो जाते ट्रेन में बैठ गया। आगे जा कर के स्टेशन पर बहुत दूर जाने के बाद वो ट्रेन से उतरा तो उसने देखा कि वो दिल्ली पहुंच चुका था। और दिल्ली में जब वो उतरा तो इधर उधर भटकता रहा। अब 12 साल का लड़का, उसको कहीं कोई काम पर रखने को तैयार नहीं। तो बेचारा भूख प्यास से तड़प करके जा कर के एक घर के बाहर बैठ गया। और वो जो घर था वो बड़ा अच्छा घर था, आलीशान घर था, बंगला था। उस घर के बाहर बैठ गया। उसके नौकरों ने देखा कि लड़का बैठा हुआ है तो उससे कहा कि जाओ इधर से भाग जाओ। तो उस लड़के ने कहा कि साहब मैं भूखा हूँ और मुझे पानी यानी पिला दो तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो नौकरों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उससे कहा अरे लगता है कोई आवारा घर से लड़का है और इस तरीके से या इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उससे कुछ ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, तभी उस घर से एक लड़की बाहर निकलती है और लड़की बाहर निकल करके देखती है कि एक लड़का उसके घर के बाहर बैठा है। तो वो लड़की अंदर चली जाती है। लगभग 2-3 घंटे बाद वो लड़की फिर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वो लड़का फिर वहीं पर बैठा हुआ है। तो वो अंदर जा कर के अपनी माँ को एक बात बताती है कि माँ, एक लड़का बैठा हुआ है और वो लड़का जो है बहुत देर से हमारे घर के बाहर बैठा हुआ है। तो उसकी माँ बाहर निकलती है, उस लड़के को बुलाती है कि बेटा इधर आओ। तो वो लड़का इधर जाता है, कहता है कि जी बताइए। तो उसने कहा कि बेटा तुम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, मैं तुम्हें बहुत समय से देख रहा हूँ। तो उसने कहा कि माँ जी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ और मुझे पता नहीं मैं कहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और मुझे मदद की ज़रूरत है। तो उसने कहा बेटा तुम कहाँ रहते हो। वो बता नहीं पाया कि मैं कहाँ रहता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे पास बेटा नहीं है और तुम्हारी मासूमियत देख करके मुझे बड़ा तरस आ रहा है, तो तुम मेरे यहाँ बने रहो। उसकी लड़की ने कहा कि हाँ माँ जी, मेरा भी कोई भाई नहीं है, तो एक काम करो कि इस भैया को रख लेते हैं हम लोग और ये मेरा भैया हो जाएगा, मेरे पास भी कोई भैया नहीं है। उसने कहा ठीक है, मेरे पास भी कोई बेटा नहीं है। तो वो जो महिला थी बड़ा खुश हुई कि चलो मेरे पास कोई पुत्र नहीं था कोई, तो ये जो पुत्र है घर चल कर के मेरे पास आया है। तो दोस्तों, उसने उसे रख लिया। तो वो जो लड़का था उसको अपनी माँ मानता, उसको अपनी बहन मानता और उसको अपना पिता मानता। इस हिसाब से अपना रह रहा था। दोनों घर में हिल मिल गए थे। वो जो सेठ जी थे वो भी उस लड़के को कभी पराया नहीं मानते थे। वो भी ऐसा मानते थे कि जैसे ये मेरा ही बेटा है, और वो लड़की भी उसको ऐसा ही मानती थी जैसे कि ये मेरा ही भाई है। तो इस हिसाब से चलता रहा। तो जो सेठ जी थे उनका व्यापार था, उन्होंने उस लड़के को व्यापार करना सिखाया। धीरे धीरे वो लड़का पढ़ा लिखा, व्यापार करना सीखा और व्यापार करने में वो महारत हासिल उसने सिद्ध कर ली, क्योंकि उसके पिताजी का व्यापार था। उन्होंने व्यापार के जितने भी मंत्र थे सारे उसको बता दिए। अब उसका व्यापार जो लड़का उसका मान ही लिया था, तो व्यापार पूरा उस लड़के को सौंप दिया। उस लड़के को व्यापार सौंप दिया तो उस लड़के ने दिन दूनी रात चौगने करके सेठ जी का व्यापार को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। सेठ जी बड़ा खुश हुए कि चलो
मेरे बेटे नहीं था, घर चल कर के मेरा बेटा आया, बेटा लायक है, और जो है इसने हमारे परिवार जो हमारा व्यापार था उसको भी बढ़ा दिया और मेरे परिवार का हिस्सा है। मुझे लगता ही नहीं है कि ये जो है कोई दूसरा है। लेकिन दोस्तों लड़के को धीरे धीरे काफ़ी साल बीत गए, 10-15 साल बीत गए। यहाँ उसके घर वालों का ढूंढते ढूंढते बहुत बुरा हाल था। तो कुछ समय तक तो घर वालों ने ढूंढा, लेकिन जब थक हार गए, जब लड़का नहीं मिला तो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी और जो है अपना बेचारे शांति से जीवन यापन करने लगे। दोस्तों जब बहुत साल हो गए तो उस लड़के को अपने घर की याद आई। उसने कहा कि यार मेरा घर था, मेरे माता पिता थे, बताओ मैं छोड़ करके भाग आया था, मेरे पिताजी ने मुझे मारा था। तो उस पिताजी का एक थप्पड़ मेरे लिए वरदान सिद्ध हो गया। अगर मेरे पिताजी उस दिन मुझे एक थप्पड़ ना मारते तो मैं भी आवारा हो जाता, मैं भी गलत संगत में पड़ जाता और मुझे ये जो प्रतिष्ठा और वैभव मिला ये नहीं मिलता। तो दोस्तों उसने कहा कि माँ जी मैं अपने थोड़ा विदेश जाना चाहता हूँ, व्यापार के सिलसिले से मुझे जाने दीजिए। तो उसकी माँ ने कहा कि ठीक है बेटा जल्दी आ जाना, और यहाँ पर कोई है नहीं। तो उसने कहा कि ठीक है माँ जी मैं आ जाऊँगा। दोस्तों घर से बहाना बना करके निकला और अपने घर पहुँचा। जब अपने घर पहुँचा तो उसके पास बहुत बढ़िया गाड़ी थी। चूँकि गांव का इलाका था और इससे पहले लोग गाड़ी से कोई आता था तो अधिकारी आता था, वहाँ गांव में किसी के पास ऐसी गाड़ी नहीं थी। तो उन्होंने देखा कि लगता है कोई अधिकारी आया है, तो गांव के सब लोग चौकन्ना हो गए, खड़े हो गए। तो वो लड़का जो था वो कम से कम 20-25 साल बाद अपने घर लौटा था। तो दोस्तों जब वो लड़का घर से भागा था तो 12 साल का था, जब अपने गांव पहुंचा तो 40 साल का था। तो गांव वाले लोग उसको पहचान नहीं पा रहे थे कि ये कौन है। तो उसने कहा कि यहाँ पे सूरज नाम के एक व्यक्ति रहते थे, मेरे माता पिता रहते थे, वो कहाँ हैं? तो उसने कहा कि बेटा वो सूरज जो रहते थे वो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने थोड़ी दूर चल करके अपना घर बनवा लिया, इस घर को उन्होंने बेच दिया। तो दोस्तों वो लड़का अपने माता पिता के घर पहुँचा तो पिता तो उसको नहीं पहचान पाया, लेकिन माँ तो माँ होती है। माँ ने जैसे ही उस लड़के को देखा तो पहले तो थोड़ा उसको कुछ कन्फ्यूजन हुआ कि ये तो जो लड़का दिखाई दे रहा है ये तो मेरे बेटे के जैसा है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसने उसको पहचान लिया कि ये तो मेरा बेटा है। तो उसने उसको गले से लगा लिया। पिता ने कहा कि बेटा कौन हो? तो उसने कहा मैं आपका बेटा हूँ जो लगभग 25 साल पहले घर से भाग गया था जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था, और आज मैं कार से आपके घर आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। तो उसके पिता फूट फूट कर रोने लगे, उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी अपने बेटे को 25 साल बाद पा करके। वो लोग बड़े खुश हुए और उसने कहा कि पिताजी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं उस समय आपकी जो मंशा थी उसे नहीं समझ सका और मैं घर छोड़ करके भाग गया। लेकिन मैं आज जब इतना बड़ा हो गया हूँ, जब मैं खुद एक पिता हूँ, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने जो उस समय मुझे बाण लगाई थी उसमें आपका जो प्रेम था वो छिपा हुआ था। लेकिन मैंने तो ये समझा कि ये मेरे माता पिता नहीं बल्कि मेरे दुश्मन हैं जो मुझे मार रहे, मुझे प्रताड़ित कर रहे, रोज़ रोज़ मुझे डांटते हैं। तो उस चीज़ को मैं उस समय बाल्यावस्था में नहीं समझ पाया था। तो उसके पिता ने उसको गले लगाया, कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, कम से कम तुम आ गए हो और आकर के तुमने कम से कम मुझसे मिले। तो दोस्तों इसके बाद उसने पूरी घटना बताई कि मैं इस तरीके से चला गया था और इस तरीके से मैं वहाँ पर सेठ जी के यहाँ रहता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद दोनों परिवारों का मिलन हुआ। दोनों परिवारों का मिलन होकर के दोनों लोग बड़े खुश हुए और उसको अपने माता पिता, 2 माता पिता मिल गए, एक जिन्होंने उसे जन्म दिया और एक वो जिसने उनका पालन पोषण किया, उसको लायक बनाया। तो वो भी उसके पिता के समान ही थे, क्योंकि जो व्यक्ति आपको, आपके जो गुरु होते हैं वो आपको शिक्षा दीक्षा देते हैं, वो भी आपके पिता के समान ही होते हैं। तो दोनों परिवारों का मिलन हुआ। इसके बाद उसकी जो बहन थी उस बहन का एक अच्छा सा लड़का व्यापारी ढूंढ करके शादी कर दी गई। वो अपने घर चली गई और यहाँ पर जो लड़का था ये सेठ जी का बिज़नेस संभाल लिया, अपने माता पिता की भी देख रेख करता, अपने सेठ जी की भी देख रेख करता। उसको 2 माता पिता मिल गए। इसके बाद बड़े आराम से उसका जीवन कट रहा था। तो दोस्तों आज की ये कहानी हमें सीख देती है कि हम ये कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, ताकि उनके मन में जो नकारात्मक विचार माता पिता को लेकर के कभी कभी आ जाते हैं, जब उन्हें डांट लगा दी जाती है, तो उन नकारात्मक विचारों से वो बच सकें। उनको ये एहसास दिलाया जाए कि ये सब काम जो मैं कर रहा हूँ ये आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ और इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहानियाँ हम आपको रोज़ सुनाते रहते हैं। नमस्कार।